बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। हम मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इब्नुल हिशम और अल बैरूनी। आज हम इब्नुल हिशम और अल बैरूनी के बारे में पढ़ेंगे। इब्नुल हिशम का पूरा नाम अबू अली अल हसन बिन अल हसन अल बसरी है। ठीक है, अबू अली अल हसन बिन अल हसन अल बसरी है। लातीनी में इसे अल हेज़न के नाम से याद किया जाता है और यूरोप में ये आज भी इसी नाम से मशहूर हैं। अब क्या है कि इब्नुल हिशम जो हैं, उन्होंने सबसे पहले इनर्शिया का नाम लिया, जो बाद में न्यूटन के कवानीन की हरकत की सूरत में मशहूर हुआ। आपने पिन होल कैमरे का इजाद किया। इसी तरह से आपने मशहूर किताब लिखी जिसका नाम था अल मनाजिर। इस किताब में आपने क्या किया, रोशनी की खसूसियात के बारे में एक जामिया मालूमात जो है वो दी। उसके अलावा आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कवानीन के भी माहिर थे। इसके अलावा आपने आँख के बारे में अपनी किताब में तफसील से लिखा था। आँख के बारे में भी अपनी किताब में तफसील से लिखा था। आपने पिन होल कैमरा इस तरह से ईजाद किया क्योंकि आप इस असूल के बारे में जानते थे कि जब किसी जिस्म को देखना होता है तो लाइट पहले उस जिस्म के साथ टकराती है और फिर हमारी आँख इस काबिल होती है कि उस जिस्म को देख सके। नेक्स्ट हमारे पास है अल बैरूनी। अल बैरूनी का पूरा नाम बुरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद है। वो शुरू से ही अल बैरूनी कहलाते थे और आप 4 सितंबर 973 में वस्ती एशिया के शहर हवार्ज़म में कास के मुकाम पर पैदा हुए थे और आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो अबू नसर मंसूर से हासिल की थी। अबू नसर मंसूर से आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी। इसके अलावा अल बैरूनी ने दरियाफ़्त किया था कि रोशनी आवाज़ की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ रफ़्तार है, यानी रोशनी की रफ़्तार आवाज़ की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ होती है। ये आपने ही दरियाफ़्त किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने रियाजी के मौज़ूआत पर तकरीबन 150 से ज़्यादा किताबें लिखी थीं। इसके अलावा आपने पहली बार ये बताया था कि वादी सिंध जो है वो पहले कभी समंदर थी, जो कि रेत और कीचड़ के जमा हो जाने से वादी में तब्दील हो गई। इसके अलावा आपने क्या किया, आपने ज़मीन का निस्फ कतर भी बताया। अब किस तरह से अल बैरूनी ने बरे सगीर की सियाहत के दौरान ज़िला जेहलम की तहसील पिन दादन हान के कस्बे नंदना, जिसे इस ज़माने में टीला वाला नाथ कहते हैं, वहाँ एक किले में हिसाब लगाकर ज़मीन का निस्फ कतर बताया कि कितना है 6338 किलोमीटर, जो कि जदीद अंदाजे के मुताबिक कितना है 6353। तो दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, जस्ट 15 किलोमीटर का। ठीक है, दोनों में कितना डिफरेंस है, 15 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपके पास अल बैरूनी जो हैं उनकी खिदमात थी। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, साइंस की तरक्की के लिए इब्नुल हिशम का किरदार लिखें। तो बच्चे इसमें से आप कोई से 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइंस की तरक्की के लिए अल बैरूनी का किरदार लिखें। अब साइंस की तरक्की के लिए अल बैरूनी का किरदार ये भी शॉर्ट में है, तो आप क्या करें, इसमें कतर बता दें ज़मीन का कि कितना है, यहाँ से यहाँ तक लिख लें। और इसके अलावा आप ये बता दें कि अल बैरूनी ने पहली मर्तबा ये बताया था कि वादी सिंध जो है वो पहले कभी क्या थी, समंदर थी। यहाँ से यहाँ तक लिख दें, यहाँ से यहाँ तक लिख दें और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कतर बता दें ज़मीन का कि कितना आपने जो है वो बताया था कि ज़मीन का कतर कितना है 6338 किलोमीटर, जो कि जदीद अंदाजे के मुताबिक 6353 है और दोनों में कितना डिफरेंस है 15 किलोमीटर का। और सेकंड ये आप बताएं कि अल बैरूनी वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये बताया था कि वादी सिंध पहले कभी समंदर थी, फिर बाद में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कीचड़ और रेत जमा होती गई, जिसकी वजह से वो वादी में चेंज हो गए। ठीक है, वो वादी में चेंज हो गए। ओके जी, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है।